और निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप अगर अपनी राशि के अनुसार ये जो हमने बताया है इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे 100% हम आपको कह रहे हैं आप डिसअपॉइंट हमसे नहीं होंगे। ये तो हम आपको गारंटी देते हैं। आपको लाभ तो निश्चित होगा जो हमने बताया है, अगर आप उस हिसाब से कर लेते हैं शनि के गोचर के हिसाब से। और हमने कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिसमें 1 रुपया लगे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आप सब लोगों को मालूम है 29 मार्च 2025 को। और शनिदेव जा रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि वालों को जो असर पड़े होगा उसके अतिरिक्त जो 11 राशियाँ बचती हैं उन राशि वालों पर इस शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों ने तरह तरह के लोगों की बातें सुनी होंगी। यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है इससे हर राशि वाले लाभ कैसे उठा सकते हैं। मेन जो यहाँ पे हम लोगों का प्रयास ये होगा बताने का आपको। और आप लोगों के मन में होगा कि वो तो बता रहे थे कि बहुत ख़राब है और आप बता रहे हैं कि शनि से राशि से परिवर्तन से आपका कैसे लाभ होगा। बिल्कुल यहाँ पे वही हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या आप करिए जिससे आपको लाभ हो। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। जो शनि का परिवर्तन हो रहा है वो अभी शनिदेव जो है कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। 2.5 साल का जो टाइम है उसमें मीन राशि वालों के साथ क्या होगा। तो मीन राशि वाले जो हैं उन्हीं की राशि में ही शनिदेव बैठे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम लोग अकेले रहते हैं ना कहीं, बात आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो हम लोग कभी कभी अकेले रहते हैं कहीं मान लीजिए, और एकाएक पता लगे कि आपके दादाजी आ गए, ठीक, आपके साथ रहने के लिए। तो आपकी जितनी होशियारी रहती है पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना, मतलब इस तरह के जितने भी अच्छे कार्यक्रम आपके रहते हैं वो आप ठहर जाते हैं, उसको रोक देते हैं कुछ दिन के लिए। कह रहे यार अभी दादाजी आए हुए हैं, और वो जो बताते हैं हाँ भाई सुबह उठना है, चाहे जितनी नींद लगी हो आँख में, आप सुबह उठ गए क्योंकि यार दादाजी वाले दादाजी हैं जब तक तब तक चलो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब जाएंगे फिर तो अपनी आय सही है। अभी यार नहीं कोई फ्रेंड कहा यार तुम्हारे पार्टी करनी है फ्लैट पे, करना नहीं, बिल्कुल मेरे फ्लैट के तो नाम मत लेना तुम। क्यों? क्योंकि दादाजी आए हुए। तो भैया आपके भी मीन राशि वालों दादाजी आए हुए हैं, तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। सावधान हो जाइए मतलब कि शनि आपके लग्न में आए हुए हैं, उनके इशारे को समझिए ज्योतिष के। वो बहुत दिनों के बाद शनि ने कहा नहीं, घूमते घामते सब के एक एक अपने बच्चों के घर में मीन राशि वालों के आ गए। हाँ भाई बताओ, तुम लोग खुद से आ गए बैठने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, हम तुम्हारे पास आए हैं, बताओ। तो अब जैसे हमने अभी आपको दादाजी का आपके बताया था, तो उसी तरीके से अब ये शनिदेव का भी, कि जब तक शनिदेव आपके लग्न में हैं तब तक आपको फिर सही हो जाना है, सिस्टम से हो जाना, सही हो जाना है सिस्टम से। क्या? पहली चीज़ तो ये है मक्कारी, बेईमानी, झटपट पैसा कमाने की ट्रिक, ये सब चीज़ों से थोड़े दिन छुटकारा ले लीजिए। और भी इस तरह की जितनी अच्छी आदतें हैं थोड़े दिन के लिए उनसे जो है छुट्टी ले लीजिए, कम कर दीजिए उनको। क्यों? कि दादाजी लग्न में आपके घर में बैठे हुए हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, पूजा पाठ करिए, धर्म कर्म करिए, और भी इस तरह की जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको करना है। और यहाँ पे बैठा हुआ जो शनि है लग्न का, वो कहाँ देख रहा है? 7वें स्थान में। तो अगर यहाँ पे आपने नहीं किया जो हम आपको बता रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका काम धंधा बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या कह रहा है? जैसे दादाजी क्या कहते हैं, बेटा काम धंधे पे ध्यान दो, फालतू के काम में मत उलझो। 7वें स्थान को देख रहे हैं। 7वां स्थान का मतलब काम धंधा, नौकरी चाकरी, व्यवसाय का भी होता है, नौकरी का भी होता है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया सीधा सीधा काम है, कहाँ तुमको अभी अपने काम धंधे पे ध्यान दो। और वो लगन में बैठ गई, आपके घर में बैठ के दादाजी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और पता लगा कि आपने अगर कभी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, उनका कहना नहीं माना, मान लीजिए, तब फिर आपको दिक्कत होना स्वाभाविक है। 100% आप मान लीजिए। तो करना क्या है आपको, ये भी आप समझ लीजिए। पहला तो लग्न का मामला है। तो लग्न का मामले का मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी आदतों को सुधार लेना है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। ठीक, ये नहीं है कि आप एकदम सात्विक हो जाइए। जब आप कह रहे हैं कि नहीं आप सब कुछ छोड़ दो तो जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, जिंदा रहो,
लेकिन सिस्टम से थोड़ी सी अपने आप पे आप कंट्रोल करिए। जैसे बड़े बुजुर्ग के घर में आने में हम लोग करते हैं, क्यों कि उनका इशारा सीधा है, सीधा क्या कह रहे हैं कि 7वां स्थान, कि भैया मेहनत करो, काम पे ध्यान दो। ठीक, दूसरा उनका इशारा क्या है, वो कह रहे हैं तीसरे घर को आपके देख रहे हैं। तीसरा मतलब क्या हुआ कि वही फिर तीसरे स्थान का मतलब हुआ कि वो कह रहे हैं कि अपने संपर्कों पे आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए। ध्यान रखने का मतलब नहीं कि संपर्क बढ़ाना ही है, संपर्कों पे ध्यान रखो। जैसे दादाजी हम लोगों के यहाँ घर में कहते हैं ना, जब आते हैं, यार देखो तुम अपने जरा दोस्तों का ध्यान रखो, कुछ उसमें गड़बड़ दोस्त भी हैं, कहते हैं ना, कुछ तुम्हारे फ्रेंड सर्किल यार देखो जरा उस पर थोड़ा कंट्रोल करो, तुम्हारा तो सही नहीं है यार। सेम वही चीज़ जो है यहाँ शनि आपसे कह रहा है कि फ्रेंड सर्किल अपनी चेक करिए आप। सोशल स्ट्रक्चर जो आपका है, सोशल जो आपकी सर्किल है, वो उसको आप एक बार जरा ध्यान दीजिए, उसको सही करिए। ठीक, चेक करने का, सही करने का मतलब है कि उसको आप ऑब्जर्व करिए, उसको सही करिए। ठीक, और दूसरा क्या कह रहे हैं वो कि उस पर ध्यान भी दो, तुम उस पर मेहनत भी करो। तो हमने अभी जैसे कहा ना कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, मीन राशि अगर आपकी है, अपनी आईडी बना लीजिए, उसमें अपना वो बढ़ा लीजिए, आप कोई संचार वाला काम शुरू कर दीजिए। जो लोग ऑलरेडी इस काम में, उन लोगों मेहनत करें अगर, तो उनको लाभ। यूट्यूब चैनल आपका है, बना के छोड़ दिया, बहुत दिन से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आप मेहनत करना शुरू करिए। अगर आपकी मीन राशि है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी जो सोशल साइट्स हैं, उस पर भी आप जो है अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो शनिदेव यही कह रहे हैं ना तीसरे स्थान में बैठ के आपको कि भैया जो अपने सामाजिक उस सिस्टम को सही करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से, जैसे दादाजी लोग कहते हैं। और दूसरी क्या चीज़ कह रहे हैं, 7वां स्थान, देखो यार अपने पत्नी के साथ सही रहो थोड़ा सा, यही तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग। देखो पत्नी के साथ जो है थोड़ा सही रहो, और मतलब समझे रहना तो पत्नी के साथ संबंध हो वो आप एनालाइज करिए। जो पार्टनर है आपका, उसके साथ अपने संबंधों को देखिए कि हाँ यार लेन देन, पैसा कौड़ी हमारा, उसका हिसाब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है तो उसको चेंज कर दीजिए। और करेंगे काफ़ी सारे मीन राशि के लोग, बहुत सारे मीन राशि के लोग इस समय अपने पार्टनर को चेंज करेंगे। बहुत सारे मीन राशि के लोग इस समय हो सकता है अपने पत्नी को भी चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब है कि हो सकता है कि उनको मन में लगे कि नहीं यार, क्यों, क्योंकि हाँ दादाजी बैठे हुए हैं लग्न में, कह रहे हैं कि बेटा देखना जरा, पत्नी को देखो, सब सिस्टम सही करो। व्यवसाय के लिए आपको कह रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, तो व्यवसाय के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, अपने काम धंधा, रोजी रोजगार, इन सब चीज़ों के लिए उस पर मेहनत करना है आपको, नए नए रास्ते ढूंढना है। इसी के साथ साथ लग्न में बैठे हुए शनि आपके 10वें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। 10वां स्थान फिर मेहनत, शनि का अपना पक्का घर। क्या कह रहे हैं, बेटा मेहनत अब करो। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं ना बुजुर्ग लोग, जब दादाजी वगैरह क्या सोते रहते दिन भर, उठो चलो 5 बजे उठ जाया करो, पढ़ाई करो, ये करो, दौड़ो, काम करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, कहते हैं ना, वही सेम शनि आपसे कह रहा है। तो अगर आप बात मान लेंगे तो आपका मामला बढ़िया, आप राजा। अगर आप नहीं मानेंगे दादाजी की बात तो बस खत्म बात, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो मीन राशि वालों के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समय है आपको अपने कर्म क्षेत्र पे मेहनत करने का, प्रयास करने का, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट अपना डाल देने का। ठीक, अपने व्यवसाय पे, अपने परिवार पे, अपने पत्नी पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, उसको सबको सही करना है। और ये सब चीज़ें सही करने के लिए, इन सब चीज़ों पे अगर आप एफर्ट करते हैं तो यही शनि आपको समझ लीजिए कि सोने का गिफ्ट देके जा रहा है। 2.5 साल में आपका जीवन जो है एक सोने की तरह से चमकने लगेगा, दमकने लगेगा। आप एकदम से बात को समझ लीजिए। हाँ, एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं कि जब कोई भी ग्रह जो है राशि परिवर्तन करता है और एक राशि से दूसरी राशि में आता है, तो जैसे शनि के साथ होता है, तो केवल एक घर को नहीं बदलता है या एक ग्रह जो घर होता है उस पर असर नहीं डालता है। शनि के साथ क्या है कि शनि की 3 जो होती है वो पूर्ण दृष्टि होती है। 3 पूर्ण दृष्टि का मतलब शनि जिस स्थान पे बैठता है वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जब 3 घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और एक घर में वो स्वयं बैठा हुआ है, कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, तो 12 में से 4 वो शनि के आधिपत्य में आ गए। मतलब कि शनि का इन 4 स्थानों में कहीं ना कहीं दखल हो गया। बात आप समझिएगा। अब 4 तो ये हो ही गए, 4 जहाँ 4 के शनि देव का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अतिरिक्त हर कुंडली में शनि 2 घर का स्वामी भी होता है, 2 भावों का भावेश भी होता है। तो जो 2 भावों का भावेश है, मान लीजिए
कि शनि जो है जिन भावों का भावेश है या जो भाव शनि के हैं आपकी कुंडली में, वो कुंडली में न दृष्टि से संबंधित है ना ही आपके शनि के बैठने से संबंधित है। तो 4 के अलावा +2 वो भी मान लीजिए 6 घर हो गए, तो आधी कुंडली को तो शनि ने ऑक्युपाई कर लिया। तो आप कहेंगे करिए तब तो पूरा शनिमय हो गया, बाकी ग्रहों का तो असर नहीं। यही हम आपको बताना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी उसके बाद क्या है, गुरु के साथ भी यही, अभी गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है 2 महीने बाद, वहाँ भी यही स्थिति है। गुरुदेव की एक अपनी पूर्ण दृष्टि होती है, 7वीं जो होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उनकी होती है 5वां और 9वां घर, उस पर भी उनकी पूर्ण दृष्टि होती है। तो इसी तरह से जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो जिस राशि, एक राशि जहाँ वो बैठेंगे, 3 घर जो रहेंगे वो जहाँ पे देखेंगे, तो 3 घर, अब एक घर जहाँ बैठा है वो 4 घर, तो 4 घर आपके कुंडली में इफेक्टेड होंगे। इसी तरीके से राहु का भी मामला होता है कि राहु जो उस घर में बैठता है वहाँ पे, और उसके अलावा 3 घर 5, 7 और 9 वहाँ पे पूर्ण दृष्टि रखता है। तो राहु के साथ भी वही मामला बन गया कि टोटल 4 घर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। राहु के साथ एक ये होता है कि वो किसी भाव का भावेश नहीं होता है, तो केवल राहु 4 घर पे असर डालता है। इसी तरह से मंगल का भी होता है, मंगल की भी 4वीं और 8वीं जो दृष्टि होती है पूर्ण दृष्टि होती है, 7वीं तो होती ही होती है। तो मंगल के साथ भी यही होता है। तो यहाँ पे आपको बताने का मतलब कि जो लोग आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया आपकी कुंडली में, मेष राशि वालों के कुंडली में शनि यहाँ आ गए तो अब ये चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो जाएगी। कारण कि जो शनि है, आपकी भी मेष राशि है, मेरी भी मेष राशि है, उनकी भी है, उनकी भी, सबकी मेष राशि है। तो अब मेष राशि में शनि की चारों लोगों की पोजीशन अलग अलग है। अब केवल शनि की पोजीशन से भी नहीं होता है कि केवल आपने कहा कि हाँ शनि जो है इस घर में बैठा, उस घर से भी नहीं मतलब। फिर ये होता है कि आपकी कुंडली में शनि का नक्षत्र क्या है, किस नक्षत्र में बैठा है, तो यहाँ भी बात नहीं खत्म होती। फिर आगे बात आती है कि शनि के नक्षत्र में कितने जो हैं ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये जो कुंडली है उसमें एक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आप नहीं केवल है कि मेष राशि का सबका एक सा असर होगा, नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब मेष राशि आपकी बलवान है कि लग्न आपकी बलवान है। अगर मान लीजिए लग्न बलवान है तो वहाँ लग्न का ज़्यादा असर आएगा। राशि आपकी बलवान है तो राशि से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बात आप समझिएगा। तो यहाँ पे ये कह देना कि ओवरऑल सबको मेष राशि वालों के साथ ये हो जाएगा, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो मेष राशि वाले हैं उनके 12वें स्थान में जब शनि आ जाएगा तो शनि का असर क्या होगा। 12वें स्थान में जब शनि आ जाएगा मेष राशि वालों के, तो मित्रों वो दूसरे स्थान को देखेगा। उसी के साथ साथ यही जो शनि है उनका 12वें स्थान बैठा हुआ 6ठे स्थान को भी देखेगा, 6ठे स्थान को देखेगा और 9वें स्थान को देखेगा। तो मेष राशि वाले के जो इम्पैक्ट होंगे घर कौन कौन से होंगे, 12वां, दूसरा, 6वां और 9वां घर। तो ये 4 ग्रह मेष राशि वालों को इम्पैक्ट करेंगे शनिदेव की वजह से। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, शनिदेव रहेंगे गुरु की राशि में, बात आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो शनिदेव देखेंगे, यहाँ पे जो शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी, तो वो जो दृष्टि कौन सी पड़ेगी, उनकी जो 9वें घर पे मेष राशि वालों के पड़ेगी की दृष्टि, वो क्या रहेगा, वहाँ पे ऑलरेडी गुरु की राशि है। तो ये जो सारी चीज़ें इनका भी फिर इम्पैक्ट होता है। तो मेष राशि वालों को इस शनि का जो परिवर्तन अभी हो रहा है, मीन राशि में जो शनि आ रहे हैं, उसका अगर अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेना है, आपको फ़ायदा उठाना है, तो आपको क्या करना चाहिए पहले तो मैं बता दें। आप जो भी मेष राशि के लोग हैं ओवरऑल मोटे तौर पे, तो पहले काम तो आप ये करिए कि अपने जो भी विदेश से संबंधित जो भी आपके मामले हैं उसमें आप प्रयास करिए। वहाँ पे आपके मामले जो हैं काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाने का भी आपका चांस जो है बन सकता है। विदेश से संबंधित कोई भी जो कार्यक्रम होगा वहाँ पे आपका लाभ जो है वहाँ पे मिलने का पूरा चांस है। लेकिन तब लाभ मिलेगा जब आपकी एफर्ट ज़्यादा करेंगे, जब आपको मेहनत करने का तरीका आ जाएगा या आप खूब मेहनत करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको
विदेशों से लाभ होने का पूरा चांस है। आपको क्या करना चाहिए? ये मेष राशि वालों को अपने जो उनका जो किसी भी प्रकार का, मान लीजिए आपको अगर लोन नहीं मिल रहा था, उधार के लिए आपको दिक्कत हो रही थी, मकान बनवाना है, दुकान बनवा खरीदना है, किसी भी तरीके का इस तरह का मामला है, तो आप लोन वगैरह के लिए भी इस दौरान अगर आप प्रयास करेंगे तो वहाँ पे आपका मामला हल हो जाएगा, लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ क्या होगा, शनि देव का जो ये परिवर्तन है, अगर आपकी राशि मेष है तो आपको अगर कोर्ट के जो पुराने कार्यक्रम हैं वहाँ पे अगर आप निपटाना चाहेंगे, उसको क्लोज करना चाहेंगे, उसके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। मेष राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा, जो भी उनके किसी भी प्रकार के विवाद हैं उनको समाधान करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। मेष राशि वालों के लिए जो ये समय रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मेष राशि वालों के लिए जो ये समय रहेगा, ये समय उनको हमने जैसे आप बताया विदेशों से या इस तरह की चीज़ों से मामला उनका जो है बन सकता है। लेकिन ये जो सारे चीज़ हैं, ये जो सारे काम हैं, इन सारे कामों में तब आपको सफलता मिलेगी जब आप एफर्ट करेंगे। शनि का मतलब होता है एफर्ट। शनि ये कह रहा है आपसे 12वें स्थान में आने के बाद कि भाई साहब, अब आप जो अपने एफर्ट हैं, जैसे कि आपके कोर्ट कचहरी के बहुत पुराने मामले हैं पेंडिंग, तो कह रहा है कि यार इसको अब ख़त्म कर लो, हल कर लो। इसी तरीके से शनि आपसे कह रहा है कि भाई लोन वोन का है उसको सब क्लियर करो, मान लो नया लोन लेना है तो जल्दी लोन वोन लेके ख़त्म करो। मतलब इस तरीके के जो मैटर है उसको आपको कंप्लीट करने के लिए, वो सेटल करने के लिए कह रहा है आपसे। वो ये कह रहा है कि अगर आप बाहर हैं कहीं मान लीजिए, या बाहर जाना चाहते, तो वो ये कह रहा है भाई एफर्ट पूरा कर लो, नहीं तो फिर जो तुम जानो फिर तुम्हारा काम जाने। अगर तुम इस समय एफर्ट करोगे तो हम तुमको सफलता देने के लिए तैयार हैं। तो ये हो गया मेष राशि वालों के बारे में। अब हम लोग आते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जो हैं, उन लोगों को इस समय क्या मामला बनेगा, उन लोगों को क्या करना चाहिए अपने इस शनि का लाभ उठाने के लिए। शनि इस समय वृषभ राशि वाले जो हैं, उन लोगों के 11वें भाव में आ गए हैं। तो जब शनि 11वें भाव में आ गए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि वो इंडिकेट कर रहे हैं इस समय कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो जानने वाले हैं, आपके जो करीबी लोग हैं, आपका जो पार्टनर है, उन लोगों से कहीं आपका विवाद हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। और आप जिस भी पार्टनरशिप में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, या जो आपकी सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, या जो भी आपकी सर्किल है, उस सर्किल में आपका नुकसान हो सकता है या आपको तकलीफ हो सकती है। उस तकलीफ से, उस नुकसान से ये जो समय है, ये शनि आपको सावधान कर रहा है, कह रहा है भाई अपनी सर्किल एक बार चेक कर लो। कह रहा है कि अपने मित्रों को एक बार आप चेक कर लीजिए, अपने पार्टनर को आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जो लोग चेक कर लेंगे, जो लोग सर्किल को अपने वो कर लेंगे, उनके लिए ये जो शनि है बड़ा अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। बिजनेस में, व्यवसाय में, काम में, धंधे में, हर तरीके से ये शनि उनके इम्प्रूवमेंट करा देगा। कह रहा है कि तुमको जितना अपना काम धंधा बढ़ाना है बढ़ा लो, बात आप समझिए। लेकिन जो तुम्हारी सर्किल है, जो तुम्हारी फ्रेंड सर्किल है, जो तुम्हारी सोशल सर्किल है, उसको चेक कर लो। तो कि 2 काम आप कर लीजिए। इसी के साथ साथ ये जो शनि है आपका, फिर आप समझिएगा एकादश स्थान में बैठा हुआ है। तो जब एकादश स्थान में बैठ गया है आपका ये जो शनि है, तो वो ये भी कह रहा है कि भाई जो तुम्हारा बिजनेस है या जो तुम्हारा व्यवसाय है, उसको भी एक बार ओवरलुक कर लो फिर से। तुमको कुछ नया व्यवसाय, तुम्हारा मतलब अपने व्यवसाय को आप एक बार ऑडिट कर लीजिए, अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को, कि ये हमको इन फ्यूचर लाभ देने वाली है कि नहीं। और सबका ऑडिट करवाएगा वृषभ राशि वालों का शनि। तो ये आपको मौका दे रहा है कि आप जो है, जो बिजनेस में इस समय आप हैं, जिस नौकरी में आप हैं, उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर वो सुटेबल ना हो आपके लिए तो आप स्विच कर जाइए। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको शनि अभी 2.5 साल जो है दे रहा है, और काफ़ी लोग इस तरह से कर लेंगे, वृषभ राशि के लोग। अब आइए हम लोग तीसरी राशि पे चलते हैं। तीसरी राशि कौन सी है? वो है मिथुन राशि। तो हम लोग जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के मामला क्या है। मिथुन राशि वालों के लिए ये शनिदेव क्या कुछ करने वाले हैं। शनिदेव का गोचर जो मिथुन राशि के लिए है 10वें स्थान में हो रहा है, और 10वां स्थान शनि का अपना पक्का स्थान होता है।
10वां स्थान कर्म का होता है, शनि भी कर्म के देवता हैं। तब आप समझ लीजिए कि इस मिथुन राशि वालों के लिए कितना अच्छा समय आ गया है। हम आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं कि क्या आप इस शनि के परिवर्तन से ले सकते हैं। 2 राशि का आपने सुन लिया, तीसरी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शनि है मिथुन राशि वालों को, अगर आप चाहेंगे, जो लोग जीवन भर विचलित रहे हैं, काम धंधा ढूंढ रहे हैं या काम धंधा परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, उन सारे लोगों के लिए ये शनि समझ लीजिए कि एक सौगात लेके आया है कि आप अपना काम धंधा अस्थाई कर लीजिए। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में आप मतलब अस्थायित्व जो है आप अपना बना लीजिए कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब ही कर रहे हैं। तो ये जो शनि है मिथुन राशि वालों के 10वें स्थान में गोचर कर रहा है, और निश्चित मान के चलिए कि ये जो शनि है आपको काफ़ी आपके कर्म क्षेत्र में अस्थाई करेगा। कुछ नए आप रोजगार पा सकते हैं, बिजनेस पा सकते हैं, और उसके लिए आप प्रयास करिए, ये शनि यही देने आया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया वो तो ये मिथुन राशि वालों के लिए शनि 4थे स्थान में देख रहा है, बहुत दिक्कत करेगा, बहुत तकलीफ देगा सुख में। अरे जब आप अपना जीवन अस्थाई करने जा रहे हैं, जब आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सुख में बाधा पड़ेगी। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, ये एकदम सीधी सीधी बात है ना। तो इसमें आपको अब क्या समझने में दिक्कत है? इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा वो आपको निगेटिव बताते हैं। वो ये बताएंगे कि यार देखो लड़का पैदा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कह रहे यार लड़का पैदा होना बहुत खुशी की बात है, बच्चा पैदा हो गया हमारे घर में। कह नहीं, अरे तुम क्या समझ रहे हो कि वो कल को बड़ा होगा, रोएगा, डॉक्टर, बीमार, इलाज, पढ़ाई लिखाई, उसका भविष्य, कैरियर, शादी ब्याह, कितनी बड़ी तुम जिम्मेदारी में फंसने वाले हो। तो वो निगेटिव बताने के लिए ही बैठे हैं, आपका बात आप समझिए। तो ये जो शनि है मिथुन राशि वालों के कैरियर के लिए बहुत शानदार है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों के लिए बहुत शानदार है। बस प्रयास अपने जो एफर्ट हैं आप इन सब चीज़ों में करिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ आपको हम बता देते हैं फिर, कि जब आप इतना मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, दिन में 24 में से 20 घंटा सोचेंगे काम धंधे के बारे में कि भैया काम धंधा हमारा कैसे चलेगा, क्या करना है, ये करना है, लगे रहेंगे, एकदम मेहनत करेंगे भूत की तरह। शनि के अगर सही आप उसमें आ गए, शनि को सही तौर पे कैश करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या है स्वास्थ्य में भी आपके असर पड़ेगा। क्योंकि जब ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, शरीर पे असर पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी। तो उसका निगेटिव पहलू ये है। तो ये आपको निगेटिव पहलू बताएंगे, भैया तुम्हारा शरीर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अरे बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे। अरे बीमार क्या हो जाओगे? तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत शानदार समय है और बहुत ही बेहतरीन समय है आपका अपना जीवन संवारने के लिए। 2.5 साल में आप अपने आप को अस्थायी कर लीजिए, काम धंधा, नौकरी चाकरी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दें, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये जो 2.5 साल रहेगा आपका, अभी तो शनि रहेंगे 10वें स्थान में, इसके बाद 11वें स्थान में चले जाएंगे। तो ये 2.5 साल आप पहले खूब लगा के मेहनत करेंगे आप, और जितनी मेहनत कर देंगे इस 2.5 साल में अपने काम में, व्यवसाय में, नौकरी में, जमाने में अपने आप को, ये आप समझ लीजिए यही शनि जैसे ही अगली बार राशि परिवर्तन करेगा, लाभ स्थान में आपके चला जाएगा। तो लाभ स्थान का मतलब फिर आपको जो आपने अभी मेहनत की है 2.5 साल, उसका फिर लाभ ही लाभ हो देगा। तो शनि जो है मिथुन राशि वालों के लिए इस समय बहुत शानदार है। काम धंधा, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, जमीन जायदाद सब सही सेटल कर लीजिए। ऐसा मौका फिर आएगा नहीं ज़िंदगी में, बहुत दिन बाद आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कर्क राशि वालों को। कर्क राशि वालों के लिए शनि देव आपके 9वें भाव में रहेंगे। 9वां भाव जो होता है शनि का, शनि देव जो है आपके 9वें भाव में रहेंगे। हम कर्क राशि वालों को बता रहे हैं। तो जब कर्क राशि वालों के शनि देव 9वें भाव में रहेंगे तो फिर क्या होगा? 9 भाव में बैठेंगे तो कहाँ देखेंगे? 11वें भाव को देखेंगे, ठीक है, तीसरे भाव को देखेंगे, फिर उसके बाद आपके 6ठे भाव को देखेंगे, ठीक। तो कर्क राशि वालों के जब 9वें भाव में बैठेंगे, कर्क राशि वाले लोग जो बड़ा इमोशनल आदमी, तो अब इन लोगों को शनि क्या कह रहा है कि आपको इस समय क्या मौका दे रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? सबको अपॉर्चुनिटी देने आया है वो शनि 2.5 साल। और चूंकि शनि, फिर हम आपको बता दें, जो काल पुरुष की कुंडली होती है तो उसमें शनि जो होता है वो कर्म का मालिक होता है, न्याय का मालिक होता है, मेहनत का मालिक होता है, पैसे का भी मालिक होता है, ये भी हम आपको बता दें, लाभ का। तो अब ये आप सोचिए कर्क राशि वालों से शनि क्या कह रहा है? शनि कर्क राशि वालों से ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा एजुकेशन, शिक्षा, ये जो सारा कार्यक्रम है, इन सारे चीज़ों में तुम अपने इम्प्रूवमेंट करना हो तो 2.5 साल तुम्हारे लिए बड़े बेहतरीन हैं। इस 2.5 साल में पढ़ाई लिखाई, कुछ नया कोर्स करना है, कुछ नई चीज़ सीखनी है, इन सब चीज़ों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है तुम्हारा। तुम ये सारे जो कार्यक्रम है इसको कर लो।
और विदेश जाना चाहते हो तो विदेश चले जाओ, विदेश से किसी तरह के संबंध बनाना चाहते हो, कोई विदेशी कंपनी है उसकी एजेंसी ले लो, कोई मल्टीनेशनल है उसमें नौकरी कर लो। तो शनि जो ले आया है अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, कर्क राशि वाले, ये लेके आया है। बात आप समझिएगा। तो अब जब आप एक ये पढ़ाई में, लिखाई में या इन सब चीज़ों में, ज्ञान में चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे या विदेश से किसी तरह का आप संपर्क बनाएंगे अपने लाभ के लिए, विदेशी कंपनी में नौकरी आपको अगर चाहिए तो ले लीजिए कर्क राशि वालों। 2.5 साल में अफराद बट रही है, शनिदेव मेहरबान है, आपको देने के लिए तैयार है, खड़े हैं, चलो ले लो। बहुत सारे कर्क राशि वालों की नौकरी जो है इस 2.5 साल के अंदर चेंज होगी। लेकिन फिर वही बात आती है, हमने जैसे आपको बताया ना, कर्क राशि वालों को भी शनिदेव कह रहे हैं कि हम आ गए हैं, चिंता ना करो। तुम्हारे जो विरोधी हैं इनके भी कह रहे हैं, विरोधी जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा कोर्ट कचहरी, लोन सोन, इन सब चीज़ों का मैटर, उसको भी निपटा दो। उसको निपटाने के लिए हम आ गए, उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। इन लोगों को हम देख लेंगे, चिंता तुम ना करो, आओ हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें करनी है कर्क राशि वालों को, तो बिल्कुल ये बहुत बेहतरीन समय, और सब लोग करेंगे भी कर्क राशि वाले। कुछ लोग मन से करेंगे, कुछ बिना मन के करेंगे, क्योंकि मालूम है ग्रह जो है ढकेल के ले जाते हैं। अगर आप प्यार से नहीं उनकी बात मानेंगे तो छड़ी से ले जाते हैं आपको पिटाई करके, तो वो फिर आप रोते रहते हैं। तो ये जो कर्क राशि वालों के लिए 2.5 साल का समय है, वो ये कह रहा है भैया आ जाओ, और ये अपॉर्चुनिटी है। मतलब विदेश से संबंधित काम कर लो, विदेश के किसी कंपनी में काम कर लो, नौकरी कर लो, किसी विदेशी कंपनी में क्या नाम है फ्रेंचाइजी ले लो, किसी विदेशी कंपनी की तुम क्या कहते हैं पार्टनरशिप कर लो, कहीं तुम विदेश में चले जाओ। और जब आप ये सब काम करेंगे, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसमें निश्चित तौर पे क्या है कि आपका जो एक लाइफ है, जो सामान्य जीवन है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो वो आपको जो बता रहे हैं अभी, इस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि आपका सामान्य जो जीवन है वो डिस्टर्ब होने वाला। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य के लिए भी कह रहे हैं, इलाज कराना है। जो कर्क राशि वाले जितने लोग हैं, इलाज है, जो भी है बीमारी जो आपकी नहीं अभी तक मिल पा रही थी, उन सब चीज़ों के लिए बहुत सही समय, इलाज करा लीजिए 2.5 साल में। ये 2.5 साल आप जितना भी इलाज कराएंगे, जो दवा लेंगे, उन सब चीज़ों का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो शनि जो है क्या गिफ्ट लेके आए हैं, और शनि देव जो है आपसे क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल में क्या करना है आपको, बस इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखिए शनि देव सिंह राशि वाले जो हैं उन लोगों से क्या कह रहे हैं, उसको समझने के पहले ये समझ लीजिए कि शनि देव जो हैं सिंह राशि वालों के कहाँ पे अभी हैं और क्या करने वाले हैं। तो शनि देव जो हैं आपके 8वें स्थान में गोचर करेंगे। अब वो कहेंगे कि 8वां स्थान में है, बड़ा दिक्कत है यार, आप तो बहुत परेशान हो जाओगे 8वें स्थान में। सिंह राशि वालों की सबकी तो हालत खराब है, अरे भाई 29 मार्च के बाद होगा क्या, नहीं। 8वें स्थान में शनि आपके अगर आ गए हैं तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो आपको इशारा क्या कर रहे हैं, ये समझिए ना भाई। देखिए जब शनि आपके 8वें स्थान में आ गए, सिंह राशि वालों की यहाँ बात हो रही, तो वो कहाँ देखेंगे, आपके 10वें स्थान में देखेंगे, दूसरे स्थान में देखेंगे और 5वें स्थान में देखेंगे। तो क्या होगा, आपके शनिदेव कर्म स्थान में देख रहे हैं। फिर हमने वो 10वां स्थान उनका अपना पक्का स्थान होता है, बात आप समझिए। तो जब शनि आपके कर्म स्थान में देख रहे हैं तो आपके निश्चित रूप से जितने सिंह राशि के लोग हैं, नौकरी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने का पूरा चांस है। तो जब आपको मालूम है कि परिवर्तन होने का चांस है, तो उस परिवर्तन को आप अच्छे से फिर करिए ना, काहे आप भाग रहे हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन शनिदेव करवा सकते हैं। आप बहुत सारे जो सिंह राशि के जो लोग हैं, उन लोगों को नई प्रॉपर्टी या पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। बहुत सारे सिंह राशि के जो लोग हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हो सकता है कहीं उसमें विवाद भी हो जाए। इसी के साथ साथ जो शनिदेव आपके हैं, वो आपका जो धन का भी मामला है, जो पैसे का भी मामला है, जो कुटुंब का मामला है, वहाँ भी देख रहे हैं। तो वहाँ पे शनिदेव का आपको इशारा ये है, भाई देखो पैसे वैसे का जो मामला है, सोच समझ के खर्च करो। अगर तुम एकदम से एकाएक कोई आप रिस्क लेते हैं तो वहाँ आपको नुकसान होने का चांस है पूरा। तो वहाँ पे आप समझ जाइए, आप पैसे के मामले में थोड़ा सा होशियारी रखिए, थोड़ा सा समझदारी रखिए, तब आप जितना पैसा जोड़ना चाहेंगे। शनि तो कहता है कि तुम माइजर हो जाओ, कंजूस हो जाओ, हम तुमको पैसा ही पैसा दे देंगे। तो वो कह रहा है कि तुम कंजूस हो जाओ 2.5 साल, तो हो जाइए कंजूस।
वह मामला बन गया आपका। इसी तरीके से जो शनि देव हैं वो 8वें स्थान में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी ये कह रहे हैं शनि देव 8वें स्थान में बैठ के कि देखो तुम्हारा जो भी मामला किसी भी तरीके का एकाएक धन प्राप्ति का है, बहुत सारे लोगों को देखिएगा जिसको कहते हैं ना डूबा हुआ पैसा, बहुत सारे लोगों को एकाएक कहीं से मिल गया, बाप दादा कहीं मिल गया, हाँ भाई चलो 2.5 साल में शनिदेव कहीं ना कहीं दिला। लेकिन ये नहीं कि उसी के लिए आप बैठ के इंतजार करिए, बाकी जो चीज़ें हम बताएं उसको आप लोग ना करिए, बाकी चीज़ भी करिए। तो शनिदेव आपको इतना जो इशारा कर रहे हैं उस इशारे को समझिए और शनिदेव के इशारे को देखते हुए अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा बदलाव करिए, इंप्रूवमेंट करिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो वैसे भी नौकरी आपकी फिर मान लीजिए छूट जाएगी तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए प्रयास करना, एफर्ट करना शुरू कर दीजिए कि हाँ हमारा जो है बेटरमेंट हो जाए। कर्म क्षेत्र में आपको एफर्ट लगाने के लिए शनिदेव कह रहे हैं कि कुछ जो है तुम्हारा जो कर्म क्षेत्र है, जो भी है, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यवसाय जो भी करना चाहते हो उसको थोड़ा सा मेहनत करो भाई। उस जगह पे तुम्हारी मेहनत की बहुत ज़रूरत है, मेहनत बहुत दिन से किए नहीं हो तो वहाँ पे जाके कर लो। ये है। अब हम लोग आएंगे कन्या राशि वालों के। अब कन्या राशि वालों का मामला अगर आप देखें तो शनिदेव 7वें स्थान में आ गए। और आपको हम बता दें, बहुत सारे लोग अभी वीडियो आप देखेंगे कि अरे कन्या राशि वालों का तो सब तलाक हो जाएगा। बहुत सारे लोग कन्या राशि वालों का तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, झंझटबाजी हो जाएगी। नहीं, उल्टा समझिए, जो वो लोग बता रहे हैं उसको उल्टा समझिए। शनि देव यहाँ एक आपको अपॉर्चुनिटी देने आ रहे हैं कि अगर आपके संबंध खराब हैं तो उसको आप देखिए, समझिए और ये समझिए, कन्या राशि वालों की बात हो रही, ये समझिए कि आपके संबंध क्यों खराब हैं और उसको ठीक करने के एफर्ट अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी आपको हम एक गारंटी दे दें, जितने लोगों के वैवाहिक संबंध खराब हैं कन्या राशि वालों के, सब सही हो जाएंगे 2.5 साल में। हम उल्टी बात बता रहे, फिर भी आप देख लीजिएगा। जब भी शनि का गोचर होता है तो आप समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को शादी हो जाती है। लेकिन बस वही है कि शनिदेव आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, 7वें स्थान में बैठे। और दूसरी बात, अब सुनिए, 7वें स्थान में बैठ के कहाँ देख रहे हैं? लग्न को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर निराशा की भी प्रवृत्ति आ सकती है। ठीक, निराशा की क्यों प्रवृत्ति आएगी वो भी आप समझ लीजिए। शनिदेव आपके जब लग्न पे देखेंगे, शरीर पे देखेंगे, आपको शरीर के संबंध में रियलिटी से आपके परिचित करा देंगे। आपकी जो क्षमताएं हैं उसको खुल के दिखा देंगे। शनि का मतलब क्या हमने बताया, न्याय। तो वो न्याय कर दे रहे हैं, अब आपको दिखा दे रहे हैं कि देखो तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारा ये है, तुम इतने बड़ा बयाना लिए हो, तो उससे क्या होगा, फिर आपको डिप्रेशन होगा। उल्टा उसको समझ लीजिए, डिप्रेशन हो क्यों रहा है तो बात खत्म हो जाएगी। यही शनि आपको फायदा देने, डिप्रेशन इसलिए हो रहा है क्यों कि आप अपनी औकात से ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी औकात से ज़्यादा अपने शरीर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने मन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपने ज़्यादा हैसियत से ज़्यादा, लग्न मतलब आप अपने स्व जिसको कहते हैं सेल्फ, तो आप अपने सेल्फ से ज़्यादा बयाने ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप जो है कर तो पा नहीं रहे उतना, तो आप डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो शनि कह रहा है, वहाँ आ गया, आपको असली फ़ोटो दिखा दिया आपकी, भैया तुम्हारा ये है। तो जो आपको असली फ़ोटो शनि दिखा रहा है वो जो चीज़ है करिए ना। क्यों आप अपनी लिमिट से बाहर के मामले पकड़ रहे हैं? जो शनि आपको वास्तविकता के धरातल पे लाके खड़ा कर दिया कि भैया तुम ये हो, उस चीज़ को आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। देखिए कोई डिप्रेशन, कोई कुछ नहीं। लेकिन आपको चूंकि लोग उल्टा बताते हैं तो आप उल्टा सब शुरू करते हैं, उल्टे से शुरू करते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको डिप्रेशन, वो बताएंगे कि शनि लग्न में देखेगा यार बहुत डिप्रेशन हो जाएगा, बड़ी तुम्हारे क्या नाम है कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर का आपको राय बता देंगे वो 2.5 साल तक। और आप लेके फिर चिंता में, नहीं डिप्रेशन वाला होने वाला हो तो भी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। डिप्रेशन इसलिए हो रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपकी सामर्थ्य के क्षमता के बाहर है। जो आपको अवेलेबल है, जो आपका सेल्फ अलाउ करता है, उतना आप काम करिए। देखिए आप मज़े आ जाएंगे। और यही आपको बार बार शनि बताएगा वहाँ बैठ के 7वें स्थान में। और आप सुन लेंगे तो आप राजा, नहीं सुनेंगे तो फिर आप वही 2.5 साल चिंता में काटेंगे, डिप्रेशन में काटेंगे, आप परेशान होकर काटेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ है कि ये जो भी कन्या राशि वाले जो लोग हैं, बहुत दिनों से कुछ इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ रही हैं, काम धंधे में भी समस्याएं आ रही हैं, परिवार से भी दिक्कत आ रही है। ये सारी समस्याएं भी शनिदेव जो हैं आपकी सुलझा देंगे। उन लोगों की, फिर हम आपसे कह रहे हैं, शनिदेव उन सभी लोगों की शादी भी करा देंगे।
जितने कन्या राशि के हैं सब लोग शादी कर लेंगे, सब लोगों की शादी हो जाएगी। मतलब जो करना चाहते हैं, वैसा नहीं कि जो शादी कर चुके हैं उनकी भी शनिदेव शादी करा दें, 2-2 4-4, नहीं। जो लोग शादी नहीं किए हैं, प्रयास कर रहे हैं शादी करने का, नहीं कर पा रहे हैं, शनिदेव आ गए आपकी शादी करा देंगे। हम लोग कहते हैं हम तलाक करा दें, हम कह रहे शादी करा देंगे। क्यों? रियलाइज़ करा देंगे भाई देखो तुम्हारा ये है, अब तुम यहाँ तुम्हारी शकल इस तरह है, अब तुम हूर की परी ढूंढ रहे हो। रियलाइज़ करो अपने हिसाब से जो है शादी ढूंढो, मिल जाएगी। और आप जहाँ आपने रियलाइज़ किया आपकी शादी हो जाएगी पक्का। यही आपके उसमें है, फैमिली रिलेशन में यही आपके। अगर आप बहुत पत्नी से भी बात कर रहे हैं, रोज़ झंझटबाजी हो रही है, अब तो सब बता रहे हैं आपको तलाक हो जाएगा। बिल्कुल तलाक हो जाएगा। क्यों तलाक हो जाएगा भाई? तलाक उन लोगों का होगा जो खुद तो कुछ भी नहीं, पत्नी से बहुत अपेक्षा, अरे तुम ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, दुनिया भर का जिसको राय दे रहे हैं। और बेचारी जो है अपना जान दिए चली जा रही है घर गृहस्थी में, और उनको कोई वही नहीं है कि हाँ भाई अरे नहीं ये है वो है। तो ये जो है शनि रियलाइजेशन आपको करा देंगे। जो लोग रियलाइज़ कर जाएंगे, कन्या राशि वाले, नहीं नहीं ये है ठीक, सही बात है, हमको भी थोड़ा सा संभालना है, और हमारा जो रिलेशन है, हमारी वाइफ बहुत अच्छी है भाई, चलो घर परिवार संभाले हुई है, तो वहाँ पे आपका रिश्ता बच जाएगा। तो मित्रों, शनिदेव आपका रिश्ता बचाने आ रहे हैं, बिगाड़ने नहीं आ रहे हैं। बस रियलाइज़ कर लीजिए, ज़मीन पे आ जाइए, धरातल न्याय। ठीक, तो अब हम लोग आइए तुला राशि वालों की बात करते हैं। अब तुला राशि वाले जो लोग हैं, उन लोगों के शनिदेव 6वें स्थान में आ गए सीधे सीधे। अब 6वां स्थान जो होता है, फिर हमने बताया था भी आपको, रोग ऋण शत्रु इन सब चीज़ों के स्थान में आ गए। ठीक, तो और वहाँ पे बैठ गए आके। अभी तक वो कहाँ थे? 5वें में थे, अब 6ठे में आ गए। तो तुला राशि वाले के जब 6ठे स्थान में आ गए, तो यहाँ से जो उनकी दृष्टि पड़ रही, एक तो 8वें स्थान में पड़ेगी, दूसरे 12वें स्थान में पड़ेगी, और उसके बाद तीसरे स्थान में भी पड़ेगी। 3 जगह जो है उनकी दृष्टि पड़ेगी, और एक जगह खुद बैठे हैं 4 स्थान में। तो अब क्या है कि जो तुला राशि के जो लोग हैं, बहुत दिनों से दुनिया भर के जो है वो प्रयास कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, बात आप समझिएगा। बहुत दिनों से वो लोग जो हैं दिक्कत में थे। किन किन चीज़ों के? एक तो जो हमने आपको बताया कि जो तुला राशि वाले लोन लेने का प्रयास कर रहे थे, लोन मिल नहीं रहा था। बहुत सारे लोन ले लिए थे, चुका नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग जो है झंझटबाजी, सबसे जिसको देखो परिवार में भी माँ बाप को भी शत्रु बना ले रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे से भी अपने झगड़ा कर रहे हैं, पत्नी से भी झगड़ा कर रहे हैं, भाई बंधु, मतलब सबसे झगड़ा ही करते चले जा रहे हैं। अब शनिदेव आ गए हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं, सबको शत्रु ना बनाओ, शत्रु वो खत्म करने आ गए, शत्रुओं को मिनिमाइज करने आ गए। आपसे कह रहे हैं कि अपने जो शत्रु हैं उनको अब मित्र बना लो वापस से फिर से। जो तुमने लोन के प्रयास कर रहे हो, उधार जिसको कहते हैं, तो जिन लोगों ने काफ़ी ले लिया है, पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, तो उनको चुकाने का रास्ता बताना चाहते हैं, मतलब वो सेटल कराना चाहते हैं। अब इस मैटर को तुम, लोन वाला जो मैटर है उसको सेटल करो। जिन लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा था और जेन्युइन था उनका रीज़न, जेन्युइन था रीज़न, फिर आप समझ लीजिए उनको लोन दिलवा देंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप जो अपने एफर्ट हैं वो कहाँ लगाइए, अपने झंझटबाजियाँ जो आपने की हैं उसमें लगा दीजिए, उसको सब सेटल करो। जो तुम्हारे दुश्मन हैं उन लोगों को सबको सेटल करो, मतलब अब सबसे मित्रता करना शुरू कर दो, थोड़ा प्यार से बोलना शुरू कर दो। बात आप समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 6ठे स्थान में आ गए शत्रु खत्म कर देंगे आपके सब। अरे शत्रु नहीं खत्म कर देंगे, आपसे कह रहे हैं कि हम तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं 2.5 साल की, और लोगों से मीठा बोलना शुरू करो, लोगों से तुम रिलेशन को सही करना शुरू करो। केवल शत्रु की ही बात नहीं होती है, रिलेशन की भी बात होती है। चलिए, तो अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसी के साथ साथ जो व्यवसाय की भी मामला है, तो व्यवसाय का भी बात है, वो भी शनिदेव आपका देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग भी कन्फ्यूज़न में थे अपने काम को लेके, नौकरी को लेके, उनसे क्या कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम लग जाओ, उठ जाओ और खड़े हो जाओ, और अब अपने काम पे, अपने धंधे पे सही से लग जाओ। कारण उसका क्या है? जैसे हमने बताया आपको कि तुला राशि वालों के 8वें, 12वें और तीसरे, अब तीसरा स्थान जो होता है वो आपके सामाजिक दायरे, मित्र, जो आपके संपर्क वाले हैं, जो लोग काम करते हैं, उन सब लोगों का है। हमने आप बताया ना शत्रु वाला मैटर अभी। तो वो कह रहे हैं कि सर्किल बढ़ाओ, अपनी सर्किल बढ़ाओ, अपने लोगों जो सर्किल में तुम्हारे हैं उनका बेनिफिट उठाओ, उनका फ़ायदा उठाओ, उनको यूज़ करो, उनसे झगड़ा ना करो, उनको प्यार से उनसे बात करो, तो तुम्हारा जीवन में सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये जो आपकी सामाजिक दायरा है, जो सोशल सर्किल है, जो आपके ऑफिस के मित्र हैं, जो आपके सामाजिक मित्र हैं, जो आपके पारिवारिक मित्र हैं, उन सारे लोगों से आपका सिस्टम को सही करना चाहते हैं 2.5 साल में,
शनिदेव। तो जो लोग कायदे से सही कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो शनिदेव बताए ना बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, वो फिर छड़ी से सही करवाते हैं, तो सही तो करवा देंगे आपका वो काफ़ी। तो उसमें जो उल्टा लोग बताते हैं वो बताते हैं अरे बड़ा दिक्कत वाला समय आ गया है और आपके साथ तो ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। आपको 2-3 चीज़ें करनी है। आपका जो बिज़नेस है, जो आपका व्यवसाय है, जो आपका ऑफिस है, वहाँ से जितने संबंधित लोग हैं, जो आपके सामाजिक दायरे के लोग हैं, उन सब लोगों से प्यार से, व्यवहार से बात कीजिए, झुक के बात कीजिए। जिनसे किसी कारण से आपने विवाद करके रिश्ता ख़त्म कर लिया है, उनसे भी अगर मिल जाएँ तो हाथ पैर जोड़ के नमस्कार है, बड़ी मेरी ही सारी गलती है, चलो भाई ठीक है, क्षमा करिए हमको, हम लोग फिर से अपना नया। आप देखिएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 2.5 साल में शनिदेव यही कह रहे हैं और यही कर लीजिए, आप सफलता की ऊंचाइयों पे चले जाएंगे। कारण उसका एक ये भी है कि जब शनिदेव छठे आपके बैठेंगे तो वहाँ से सीधे 12वें स्थान में देखेंगे भी, और जब 12वें स्थान में देखेंगे तो आप सोच लीजिए कि कितना मामला आपका शानदार हो जाएगा। विदेश, जो अभी हम आपको बता रहे थे, विदेश से संबंध, विदेशी कंपनियों में नौकरी में परिवर्तन, ये सारी जो चीज़ें, इन सब चीज़ों में अपने आप एफर्ट लगा दीजिए, आपका मामला जो है बनने के लिए तैयार है। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये जो शनि का है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो शनिदेव के अगर आप कहने के हिसाब से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए ये जो समय है, ये जो पीरियड है आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जैसे कि अभी हमने आप बताया था कि वहाँ छठे स्थान में बैठे हैं तो पैसे वैसे का सब लेन देन, इन सब चीज़ों में सावधानी रखिए, यही सब बता रहे हैं वो। ठीक, लोगों के साथ शत्रुता का व्यवहार मत करिए, बल्कि जो शत्रु बन गए थे उनको सही करने का, उनको मोटिवेट करने का, उनको फिर से अपने प्यार से उनको जो है संभालने का समय आ गया है और इस चीज़ का आप प्रयास करिए। मित्रों, अब हम लोग आते हैं वृश्चिक राशि वालों के ऊपर। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा कैसा रहेगा? तो जो वृश्चिक राशि के जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए जो शनि का ये गोचर हो रहा है उनके 5वें स्थान में होगा। 5वां स्थान का मतलब होता है आपका गृहस्थी, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब क्या है, ये जो वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं, ये जो आने वाले 2.5 साल हैं वो पूरा उनके परिवार और बच्चों और घर और गृहस्थी के लिए जो है व्यवस्थाएं करने में, बनाने में निकल जाने वाले हैं। और आप सब लोग बना भी लेंगे। क्यों कि यहाँ पे शनिदेव कह रहे हैं भाई ठीक है, अब बच्चों को देखो, उनका कैरियर देखो, पढ़ाई लिखाई देखो, उनका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों की बहुत सारी आप लोगों के मन में चिंताएं रहेंगी और इस चीज़ में आप अगर अपने एफर्ट लगाएंगे तो फिर आपके लिए शनिदेव काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। और यही जो शनिदेव हैं आपका जब 5वें में बैठेंगे तो 7वें स्थान को भी देखेंगे, 11वें को भी देखेंगे और दूसरे स्थान को भी देखेंगे। तो दूसरे स्थान को देखेंगे तो पैसा कौड़ी का मामला कि भाई मेहनत करिए तो आपको इस समय शनिदेव को पैसा देंगे, एफर्ट लगाइए, प्रयास करिए, खूब पैसा देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, शनिदेव का मतलब ये है कि आपके 11वें स्थान में को भी देखना है। तो वो क्या कह रहे हैं, बिजनेस, व्यवसाय, खूब मेहनत करो, पैसा कमाने में मेहनत करो, हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। और वो पैसा आपका कहाँ यूज़ होगा? घर में, गृहस्थी में, परिवार में, बच्चों में, वहाँ पर आपका यूज़ हो जाएगा। तो ये जो शनि का परिवर्तन है वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है और आपको इस समय अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को, बच्चों को खास करके संभालने के लिए बहुत एफर्ट करने होंगे। और एफर्ट अगर आप करेंगे तो आपकी सफलता भी निश्चित है। इसी के साथ साथ व्यवसाय में, नौकरी में, कामकाज में, क्योंकि 11वें स्थान को भी शनिदेव देख रहे हैं। 11वां स्थान शनिदेव का जो होता है, हमने आप बताया ना 10वां पक्का घर होता है, 11वां भी उनका जो होता है लाभ स्थान, तो 11वां भी शनि का होता है। तो लाभ और आपके धन स्थान को देख रहे हैं। तो इस समय आपको पैसे से और इसी के साथ साथ मेहनत से भागना नहीं चाहिए। जो लोग इस समय मेहनत से बचेंगे, शॉर्टकट करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा 2.5 साल दिक्कत वाला रहेगा वृश्चिक राशि वाले। लेकिन जो लोग एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उन लोगों के लिए मामला बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो पीरियड होगा अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए, घर, परिवार, कुटुंब, चूँकि दूसरे स्थान पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, वहाँ से भी आपको अगर किसी भी प्रकार का विवाद शुरू हो जाता है तो शनिदेव कह रहे हैं कि उस विवाद को भाई तुम करो मत, विवाद से बचने के लिए कह रहे हैं। और आप लोग अगर विवाद से बचेंगे तो वहाँ से भी, परिवार से भी, कुटुंब से भी, तो हो सकता है कि आपको घर की, गांव की प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन अगर विवाद करेंगे तो वो चीज़ उलझ सकती है। इसलिए आपको बच्चों से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित,
पत्नी से संबंधित, इन सब चीज़ों से संबंधित विवाद नहीं करना है, एडजस्ट करना है, न्याय उनके साथ करना है, अपने व्यवसाय के साथ न्याय करना है, अपने धन के जो भी सोर्सेज हैं उनके साथ जो है न्याय करना है, तो आपका मामला बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि 7वां स्थान जो होता है आपका पार्टनर भी होता है, 7वां जो स्थान होता है आपका व्यवसाय भी होता है। तो आप व्यवसाय में जितना मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट करेंगे, उतना आपको लाभ मिलने के लिए शनिदेव कह रहे हैं। उनका शनिदेव का कहना है वृश्चिक राशि वालों को, हे वृश्चिक राशि वालों, तुम बस 3 काम करो, अपने बिजनेस को, व्यवसाय को और पत्नी को, पार्टनर को, इन सब चीज़ों के साथ जो है तुम जेन्युइन हो जाओ। इन सब पॉइंट पे मेहनत करो, प्रयास करो, एफर्ट करो, तो तुम्हारे ये सब जो तुम्हारा जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। जो लोग ऐसा करेंगे उन लोगों का मामला बढ़िया हो जाएगा। जो लोग पत्नी से विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, जो लोग अपने काम काज को ध्यान नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए 2.5 साल बहुत दिक्कत वाले निश्चित रूप से होने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का संदेश साफ है कि 3 जगह पे आप काम करिए और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई झंझट ना करो अपने कुटुंब में। नहीं तो बताएं, आपको पता लगा पेरेंटल प्रॉपर्टी हिस्सा बट रहा है और उसमें आपने ज़बरदस्ती झंझटबाजी कर दी, झगड़ा कर लिया, जो हिस्सा मिलना था वो भी नहीं मिला, वो भी लटक गया, पता लगा हो गया काम। तो इसलिए सावधानी से प्रेम पूर्वक चीज़ों को निपटाने का प्रयास करिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं धनु राशि वालों को शनिदेव क्या संदेश दे रहे हैं। तो ये सुन लीजिए, धनु राशि वालों के जो शनिदेव हैं वो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। अभी धनु राशि वालों के शनिदेव 4थे स्थान में है। 4था स्थान जो होता है वो माँ का स्थान होता है। 4था स्थान जो घर गृहस्थी का आपके होता है, सुख का आपके होता है, ठीक। इसी के साथ साथ 4था स्थान जो होता है वो आपके इसका क्या कहते हैं, गाड़ी का, सुखों से संबंधित जो भी साधन होते हैं उन सब चीज़ों का होता है। तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि इन सारी जो चीज़, और यहाँ से शनिदेव कहाँ पे देखेंगे, फिर सीधा सीधा धनु राशि वालों के भी 10वें स्थान में देखेंगे, अपने पक्के घर को, आप समझ लीजिए। और धनु राशि वालों के दूसरे कौन से घर को देखेंगे, 6ठे स्थान को। यहाँ आपके साथ भी वही है जो हम इतनी देर से बता रहे हैं कि धनु राशि वालों को भी इस समय मेहनत, एफर्ट बहुत करना पड़ेगा और करेंगे भी। कहाँ, अपने कर्म स्थान को आपके देख रहे हैं, अपने पक्के घर को। अब जब कर्म स्थान, जो लोग मेहनत करेंगे कर्म स्थान में, तो क्या होगा, सुख में तो कमी होगी ही होगी। अब सुख में कमी होगी तो लोग आपको बता रहे हैं बड़ा सुख में कमी होगी, माता को तुम्हारे बड़ा कष्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य को दिक्कत हो जाएगी और ये हो जाएगा। अरे भाई, जब तुम मेहनत ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, सुख में तो कमी होगी ही ना। जो सुख के साधन है उनका यूज़ आप कम करो, एसी कम यूज़ कर पाओगे तुम, तो बाहर रहोगे, मेहनत करोगे। या मान लो एसी यूज़ कर ले रहे हो, ऑफिस में बैठ के बहुत मेहनत कर रहे हो, तो कार नहीं यूज़ कर पाओगे, बाहर टहलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके जो संदेश है शनिदेव का 2.5 साल का, उसको समझिए। तो वो ये कहता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो आप करिए ना करिए वो आपके ऊपर है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी आप परेशानियाँ आएंगी फिर। तो शनिदेव ये कह रहे हैं भैया तुम खूब जम के मेहनत करो कर्म क्षेत्र के ऊपर, जो है नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, एकदम रगड़ के मेहनत करो। रिजल्ट मत देखो इस समय कि क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर तुम रिजल्ट के चक्कर में रहोगे तो फिर तुम रिजल्ट के चक्कर में रहो, लेकिन मेहनत करो। और जितना तुम मेहनत करोगे उतना हम तुमको देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो धनु राशि वालों के एक तो ये मामला बन गया कि संदेश क्या है शनिदेव का आपके लिए। आप लोगों से उपाय पूछते ना, हम आपको बता रहे हैं अभी शनिदेव क्या कह रहे हैं। दूसरा, शनिदेव आपके 6ठे स्थान में देखना, वहाँ वो कह रहे हैं कि झंझटबाजी ना करो, बल्कि जो झंझटबाजियाँ तुमने फैला रखी हैं उसको समेटने का प्रयास करो। अब तो ये जो शनिदेव का संदेश है इसको भी आप समझिए। जो आपको कह रहा है कि जो तुमने शत्रु बना रखे हैं उनको सबको निपटाओ, जो तुमने उधार लिया है उसको निपटाओ। अगर उधार नहीं लिया है तो ले लो, तुमको अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहते हो, ले, फालतू नहीं, फर्जी नहीं, ठीक। तो आपके उधार को क्लियर भी कराएंगे। वहाँ पे अगर आप नहीं क्लियर करेंगे तो फिर विवाद होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि शनिदेव कह रहे हो उसको क्लियर करने का तुमको रास्ता ढूंढो, आप रास्ता ढूंढ नहीं रहे हो। और शनिदेव का ये ऑर्डर है, प्रयास करिए, मेहनत करिए। सामने क्या, मेहनत 10वां स्थान, मेहनत करेंगे तो आप पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या होगा, आपका कर्जा उतर जाएगा। सीधा सीधा गणित है। वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, जितने तुमने दुश्मन बना लिए, खड़े कर लिए, बस बहुत है, हम तुम्हारे दुश्मनों को देखने के लिए आ गए, लेकिन अब तुम प्यार से रहो, समझदारी से रहो, झुक के रहो,
तो ये जो शनिदेव का है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए, कि आप अपने काम में, व्यवसाय में, धंधे में खूब मेहनत करिए, नौकरी में खूब एफर्ट प्रयास करिए, जितना आप कर सकते हैं उतनी ताकत लगा दीजिए। और इसी के साथ साथ आप जब मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे, फिर वही बात आ गई जो हमने आपको पहले भी बताई थी, जब बहुत एफर्ट करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करेंगे तो क्या होगा? किसको दिक्कत होगी? सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत होगी बताइए? सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी शरीर, स्वयं को, लग्न को। तो क्या होगा? आपको दिक्कत होगी, शरीर को दिक्कत होगी। वो कह रहे हैं शनिदेव। तो उल्टा बताते हैं लोग, कहेंगे बड़ी यार होना आ गया और धनु राशि वालों को तो स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, घर दिक्कत होगी, शरीर से दिक्कत होगी। शरीर को दिक्कत इसलिए होगी कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करोगे, और करना भी चाहिए, तुमको मौका मिला है, प्रयास कर लो, कर्जे निपटा दो। नहीं कर्जे निपटाना है, मान लो अगर 1 मिनट के लिए, तो पूंजी खड़ी कर लो, आर्थिक मजबूती कर लो अपनी, नए कर्जे ले लो, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बना लो, सारे विवाद समाप्त कर दो। अगर किसी तरह की तुम्हारी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है, कोई दिक्कत है, बीमारी है तो इलाज करा लो। वजन ज़्यादा हो गया है तो इस दौरान 2.5 साल में कम कर लो। उसके लिए शनिदेव आए और आप उस समय उनकी बात सुनेंगे नहीं, तब क्या होगा? तो वो दिक्कत तो देंगे। तो मित्रों, धनु राशि वालों के लिए भी बड़ा बेहतरीन टाइम है, करियर के लिए, व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए, नई नौकरी तलाश करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बस मेहनत करते जाइए आँख मूंद के। शनि देव एक ऐसे देवता हैं, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि हमेशा न्याय करता है। आपने इतना सा अगर प्रयास किया है, मेरा अपना जांचा परखा है, इतना सा अगर आपने एफर्ट किया, वेस्ट नहीं जाने देंगे शनिदेव। इतने का इतना तो आपको निश्चित देंगे। जो कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की और हमको कोई फायदा नहीं हुआ, ना, हम नहीं मान सकते। अगर आप एफर्ट करेंगे, शनिदेव देने में कमी नहीं करते। चलिए, तो धनु राशि वालों को खूब मेहनत करना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए। जितनी उनकी ताकत है उसका डबल मेहनत आप करिए। आप देखिए 2.5 साल आपको शनिदेव एकदम लबालब कर देंगे, पैसे से, कौड़ी से, और सारा आपका क्लेश खत्म करने के लिए आए हुए हैं। मोटे तौर पे हम आपको ये बता दें, बस शनिदेव के हिसाब से चलिए। अब हम लोग आ जाते हैं मित्रों मकर राशि वालों के। अब मकर राशि आपके तीसरे स्थान में शनिदेव आ गए। सोच लीजिए, तीसरे स्थान में शनिदेव आ गए हैं। क्या कह रहे हैं? तीसरे स्थान में जब शनिदेव आएंगे, कहाँ? 5, 9, 12, 5वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में। अब देखिएगा, पिछले धनु में आपने क्या कॉम्बिनेशन देखा था, क्या क्या उन्होंने सही कराया था शनिदेव। अब क्या कह रहे हैं इनको, मकर वालों को? मकर वालों को कह रहे हैं कि तुम जो ये भाई बहन से, मित्रों से झगड़ा कर रहे हो ना, सब बंद कर दो, अच्छे बच्चे बन जाओ, विवाद मत करो, झंझटबाजी मत करो, अपने भाई बहन से, मित्रों से, समाज में अच्छे रिलेशन बनाओ। अच्छे रिलेशन कब बनेंगे? जब तुम धार्मिक हो जाओगे। सीधी दृष्टि नवम भाव पे, मतलब कि धर्म कर्म जो तुम्हारा है उसको कब से, उसके हिसाब से चलना शुरू करो। आप समझ लीजिए, मकर राशि वाले सुन लें शनिदेव क्या कह रहे हैं, और वही उतना करिए 2.5 साल। क्या कह रहे हैं? भाई बहन से रिश्ता सही कर लो, मित्रों से रिश्ता, समाज में अपने जो तुम्हारी स्थिति है उसको बेहतर करने का प्रयास करो। और कैसे कैसे कि धर्म जो है उसके हिसाब से और धार्मिक रूप से। इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, इन लोगों को ध्यान दो, इन लोगों के ऊपर मेहनत करो, इन लोगों को सहायता करो, मदद करो, इनसे लाभ उठाओ। अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो अभी 2.5 साल में कर लो, कुछ पढ़ाई करना चाहते हो तो 2.5 साल में कर लो, कोई रिसर्च करना चाहते हो तो 2.5 साल में कर लो। यहाँ तक कि अगर गृहस्थी बसाना चाहते हो तो 2.5 साल के अंदर गृहस्थी बसा लो। अगर मकर राशि है तुम्हारी, शनिदेव खड़े हुए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। अगर यहाँ तक कि अगर बच्चे को अपने आप कुछ करवाना चाहते हैं तो उसको भी ये 2.5 साल में आप उसके लिए भी प्रयास करिए, उसका भी मामला बन जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको इस समय एफर्ट करना है। इस समय आपको इन सारी चीज़ों में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ कहाँ मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमने आपको और बताई थी कि जब शनिदेव आपके तीसरे स्थान बैठे तो 12वें स्थान को भी देख रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को बाहर भी तुम भेज सकते हो, धर्म कर्म करने बाहर भी तुम जा सकते हो, बाहर के जो लोग हैं उनसे संपर्क करके भी तुम लाभ उठा सकते हो। अगर किसी तरह की तुमको कोई दिक्कत है तो बाहर का आदमी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है।
तो उनके जो संदेश हैं शनिदेव के, उसको आप समझने का प्रयास करिए कि आपको शनिदेव इशारा क्या कर रहे हैं, कि आप अपने एफर्ट कहाँ पे लगाइए, धर्म कर्म पे लगाइए। आप अपने सामाजिक दायरे में अपने एफर्ट को लगाइए, प्रयास को लगाइए, उसको सब सही करने में। आप अपने एफर्ट कहाँ लगाएंगे, परिवार पे लगाएंगे, बच्चों के लिए लगाएंगे। आप अपने एफर्ट कहाँ लगाएंगे, आप खर्चे पे कंट्रोल करने पे लगाएंगे, बाहर के संबंधों पे लगाएंगे, बाहर के नए नए लोगों से संपर्क बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये जो समय है मकर राशि वालों के लिए इस तरीके का समय है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे मकर राशि के जो लोग हैं उनको लाभ मिलना ही मिलना है। आपको बस एफर्ट जो लगाना है वो इन सारे जो हमने स्थान बताए, इन सारी चीज़ों को सही करना है, और सही कर लेंगे आप देखिए किसी चीज़ की कमी नहीं। जितना आप चाहेंगे बच्चों के लिए, यहाँ हमारे बच्चों को इतने की ज़रूरत है, घर में गृहस्थी में मकान बनवाना है, चलो ठीक है इतने रुपए की ज़रूरत है, आप व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन आप अगर ये इन जगहों पे या इस तरीके के एफर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप परेशान तो होंगे ही हो। तो शनि देव जो मकर राशि वाले हैं उनको कह रहे हैं कि भैया तुम अब थोड़ा सा अपने आप को सुधार लो, भाई बहनों से संबंध सुधार लो, मित्रों से, संबंधियों से, अपने सोशल उसको सामाजिक दायरा अपना जो है उसमें थोड़ा सा एफर्ट करो, प्रयास करो। इसी तरह सोशल जो हम लोगों का वो है प्लेटफार्म है, उस पर भी बहुत बढ़िया, उसमें भी अगर आप एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, वहाँ भी सफलता मिलने का बहुत चांस है। बना लीजिए खट से कोई चैनल, या जो लोग इस तरह के फील्ड में हैं, जैसे पत्रकार हैं या इस तरह के फील्ड में हैं, सोशल प्लेटफार्म पे आप अपनी प्रेजेंस अगर रखते हैं, नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए, लाभ होगा आपको। वही सब मकर राशि वालों को शनिदेव कराना चाहते हैं। अगर वो सब करेंगे तो भैया बहुत बढ़िया बात है। अगर वो सब नहीं करेंगे, आप इधर उधर के धंधे करेंगे, तो फिर आप शनिदेव आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। तो मित्रों, ये है मकर राशि वालों का मामला। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कुंभ राशि वालों की। अब कुंभ राशि वाले जो हैं उनका क्या है, क्या होना है। देखिए, कुंभ राशि जो है उसके दूसरे स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे। अब दूसरा स्थान का मतलब क्या हुआ कि जब दूसरे स्थान में गोचर करेंगे तो कहाँ करेंगे, 4, 8 और 11। मतलब 4 नंबर को देखेंगे, चौथे घर को आपके, 8वें घर को और 11वें घर, ठीक। तो 3 घर को देख रहे हैं। अब दूसरे घर में बैठे हुए हैं, मतलब कुंभ राशि वालों को शनिदेव साफ रूप से इशारा कर रहे हैं कि पहला काम करो भाई साहब, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करो। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के जो एफर्ट हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए, प्रयास करिए। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आपका जो पारिवारिक जो व्यवस्था है, पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उनको सही करने का प्रयास आप करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सब सही करवा दूंगा। जैसे गार्जियन होता है ना, आ जाता है क्या, चलो ये काम करो, हम तुम्हारे मदद करते हैं। वो शनिदेव कह रहे हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने का प्रयास करिए। जो सारा मिसमैनेजमेंट करके तुम फैला के बैठे हो, अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है, और कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसी बीच में आप देखिए, बहुत सारे लोग रोते रहेंगे, अगर पैसे का नुकसान होने का समय, पैसे का नुकसान होगा तुम्हारा, क्यों कि तुम मिसमैनेजमेंट कर रहे हो। और शनिदेव क्या कह रहे हैं, नहीं कुंभ राशि, पैसे का मैनेजमेंट सही करो, पैसा जो है सब सिस्टम से करो, पैसा कमाने का प्रयास करो। आप जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, क्या शनिदेव कह रहे हैं, भैया ठीक है, अपने परिवारजनों का, कुटुंब वालों का, जिनसे तुमने रिश्ता बिगाड़ रखा है, उन सबको रिश्ता सही करने का प्रयास करो। अगर करोगे तो भैया ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। उसी के साथ साथ चौथे स्थान पे भी दृष्टि डाल रहे हैं आपके। चौथा स्थान का देखिएगा, बात को समझिएगा। चौथा स्थान क्या होता है, चौथा स्थान क्या होता है, आपकी ज़मीन का, मकान का, घर का, यहाँ तक कि आपके गाड़ी का, माता का। तो आप जो पैसा कमाएंगे, जब ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो क्या करेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों पे लगाएंगे ना। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि पता लगा कि आपने कोई प्लाट बेच दिया, उसका पैसा जो है आपको मिल गया। गाड़ी आपने बेच दी, पता लगा उसका आपको पैसा मिल गया, ठीक। तो ये जो अभी है शनिदेव का गोचर, वो आपको इन सारी चीज़ों में काम करने के लिए कह रहा है। इसी के साथ साथ आपको कह रहा है, 11वां स्थान भी देख रहे हैं शनिदेव, तो क्या कह रहे हैं, व्यवसाय, बिजनेस, अपने नौकरी पे ध्यान दो, मेहनत करो, प्रयास करो, एफर्ट करो, नया बिजनेस ढूंढने का प्रयास करो, नया नया विचार लाओ कि अपने बिजनेस में हम कौन सी नई चीज़ शुरू करें। अपने हम व्यवसाय को, इस व्यवसाय में जो काम कर रहे हैं, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं क्या। अभी हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें हम क्या नया कुछ कर सकते हैं, नई नौकरी ढूंढ सकते हैं क्या।
तो आपको अपना जो एफर्ट है वहाँ पे लगाना चाहिए। तो जब आप एफर्ट वहाँ लगाएंगे, मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं और इस समय आपने खूब मेहनत कर दी, वहाँ पे पता लगा कि आपको लाभ ही लाभ है। आप ऑलरेडी अगर जॉब में हैं, सरकारी जॉब में है, मान लीजिए आपने खूब अच्छे से मेहनत की, खूब ईमानदारी से काम किया, तो पता लगा कि आपका अधिकारी जो है, जो भी है, खुश हो गया, चाहे प्राइवेट में चाहे। अब पता लगा कि आप वहीं पे नौकरी में ही अपने गड़बड़ करना शुरू कर दिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस समय तुमको क्या क्या देखना है, काम को, नौकरी को, व्यवसाय को, इन सब चीज़ों को, बिजनेस को तुम देखो, उस पर कंसंट्रेट हो जाओ, उसको देखो, उसको समझो, उस पर मेहनत करो। नई नौकरी पे, नया व्यवसाय पे इसकी भी सर्च करते रहो। तो अगर तुम इस तरह से करते हो तो क्या होगा, क्या होगा, पैसा मिलेगा। नहीं भाई, अब बिजनेस में मेहनत करोगे, फायदा होगा, पैसा ही तो मिलेगा। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? दूसरे स्थान में, धन स्थान में। तो क्या कह रहे हैं, हम धन स्थान बैठे हैं, चिंता ना करो, इस जगह तुम मेहनत करो, पैसा बचाने के लिए मेहनत करो, पैसा कमाने के लिए तुम मेहनत करो, एफर्ट तुम अपनी वहाँ लगाओ। तो अगर कुंभ राशि के लोग इस तरह का प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको लाभ होगा। अगर नहीं करते हैं, राम भरोसे बैठते हैं, उल्टी जो गणित सुन के आए हैं वो करते हैं, तो फिर उल्टी गणित उनके साथ शनिदेव भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मित्रों, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आपने तरह तरह के जो वीडियो देखे हैं उसमें उपाय बताते हैं कि आप शनि, अरे वो ऐसा है कि वो कर देना, तेल चढ़ा देना, और ये कर देना, और वो कर देना, और फलाना और ढिमाका और सब कर देना। देखिए, ये जो उपाय ये लोग बताते हैं हर राशि वालों के लिए, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि इस तरह से करना चाहिए। क्यों? कि फिर वही बात आती है कि पता लगा शनि महाराज आपको आए थे बहुत कुछ देने के लिए, और आपने उनका उपाय करके उनको जो देने वाले थे, बजाय आपका नुकसान शनि की वजह से नहीं हुआ, आपका नुकसान जो है उपाय की वजह से हुआ। अब आपके कुंडली में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की, मेरी भी मेष राशि, आपकी मेष राशि, मान लीजिए मेरे लिए जो ये शनि का गोचर है बहुत फेवरेबल है, मेरे ग्रहों की स्थिति ऐसी है, मेरे जो ग्रह हैं उनका नक्षत्र इस तरीके का है, मेरे शनि की पोजीशन इस तरह की है, मेरे शनि के जो नक्षत्र हैं उनकी पोजीशन इस तरह की है, और आपकी नहीं है। हमने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, हमने भी दान कर लिया। अब हमने दान कर लिया तो पता लगा कि हम जो हैं, हमको तो मिलने वाला था लाभ, और हमने जो है सब उल्टा कर लिया। तो मेरा ये आपको एक बहुत बड़ी सलाह है, और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। मेरी उम्र पे आप ना जाइए, मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा है। 11 साल की उम्र से हम जो है ज्योतिष के लोगों को जो है बता रहे हैं, लोगों की हम सुन रहे हैं। मतलब 11 साल की उम्र से हमने बताना लोगों को शुरू कर दिया था, प्रेडिक्शन। तो 90% लोगों की समस्या जो होती है वो क्या है कि गलत उपाय करने की वजह से होती है। तो शनि आपको कष्ट नहीं देने जा रहे हैं। आप जो ये उपाय देख लिया है आपने यूट्यूब में, या इधर उधर के ज्योतिष लोग आपको बता दिए हैं, मेष राशि वालों को ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अब पता है, मेष राशि मेरी भी मेष है, उनकी भी मेष है, या तुला उनकी भी है, मेरी भी तुला है, अब तुला राशि सबकी है भाई। 12वें हिस्से की तो तुला राशि है। सब तुला राशि वाले जो है एक ही उपाय करें कि तुम बता दिए दान देने के लिए, अब दान दे रहे हैं, अब पता लगा दान दे दिए, हमारी कुंडली में तो फेवरेबल था, दान नहीं करना चाहिए था हमको, हमने दान कर दिया, हम हो गए भंगी। बात आप समझिए। तो ऐसा तो ये उपाय बता देते हैं, और बिल्कुल आप कर लीजिए, आप एकदम पक्का मामला बन जाएगा। कितने लोगों का मामला बन गया, कितने करोड़पति हो गए जो ये दिन भर रील पे उपाय चलते रहते हैं, बस 3 दिन करिए करोड़पति। कितने लोग करोड़पति बन गए, कितने लोगों का मामला सही हो गया, किसी का नहीं, और बर्बाद हो गए लोग। 90% लोग तो ज्योतिष के जो इस तरह के फर्जी उपाय होते हैं ना, उनको अपनी रील में जो है व्यूवर चाहिए, व्यू चाहिए, कमाई चाहिए रील से। और उन्होंने कुछ भी हंट बंट लिख के दे दिया आपको, पैसा सबको चाहिए, करोड़पति सबको बनना है, बैठे बैठाए घर में बिना मेहनत के। तो आपने देखा, हाँ लाओ ये करते हैं, आपने कर लिया, पता लगा जो था। ये सब धंधे में आप मत पड़िए। इस तरह के जो उपाय ये लोग बता रहे हैं, कोई भी ज्योतिष का उपाय यूनिवर्सल नहीं होता है। हमने जो आपको बताया वो शनि की स्थिति के हिसाब से बताया है अभी, कि शनि आपको
आपके लिए, इन राशि वालों के लिए क्या करना चाहता है, क्या देना चाहता है और क्या हम लोग करें तो जिससे शनि खुश होगा। और निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप अगर अपनी राशि के अनुसार ये जो हमने बताया है इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे 100% हम आपको कह रहे हैं आप डिसअपॉइंट हमसे नहीं होंगे। ये तो हम आपको गारंटी देते हैं। आपको लाभ तो निश्चित होगा जो हमने बताया है, अगर आप उस हिसाब से कर लेते हैं शनि के गोचर के हिसाब से। और हमने कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिसमें 1 रुपया लगे, पहली बात। और हमने कहीं आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बताया है, तंत्र मंत्र जो हमने बताया है वो सारे चीज़ उपाय जो हैं, सारे काम जो हैं आप अपने मन से और अपने शरीर से कर सकते हैं। उसके लिए कहीं ना पैसे लगने की ज़रूरत है, ना कोई 1 रुपए की 1 पैसे की सामग्री खरीदने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमने बताया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार अपने राशि का देखिए, अपने पत्नी का देख के और उस हिसाब से चलने का प्रयास करिए। आप देखिए अगर महीने 2 महीने आप चलेंगे अगर उस तरीके से, तो आपको खुद लगने लगेगा कि यार बस यही तो रास्ता था, यही तो हम ढूंढ रहे थे। किसी प्रकार का कोई आपको किसी भी प्रकार का उपाय वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उपाय अगर आपको करना है तो निश्चित तौर पर पहले अपनी कुंडली पूरी किसी ज्योतिष को दिखा लीजिए, और वो जब ज्योतिष कुंडली आपकी पूरी देख ले तब उसके बाद निष्कर्ष अच्छे से सीरियसली पैसा दे के दिखाइए। और वो आदमी 1 घंटे आपकी मतलब पूरा डिटेल में कुंडली आपकी देख ले, तब जो वो उपाय बताए उन उपाय को करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस तरह के चलते फिरते वाले उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को नुकसान होने की पूरी गुंजाइश है। तो इस तरह के उपाय जो है बिल्कुल भी मत करिए, मेरी आपको तो यही सलाह होगी। बाकी आप लोग बुद्धिमान हैं। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।